नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और मैं आपका बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम अपनी जीसी लियोंग ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 का पार्ट 2, लैंड फॉर्म ऑफ बाय ग्लेशिएशन। इसका हम पार्ट 2 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें मेनली हम पढ़ेंगे लैंड फॉर्म ऑफ ग्लेशियर इन लो लैंड, मतलब कि जो लो लैंड में जो लैंड फॉर्म बनते हैं उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से लैंड है, ठीक है। और ये दोस्तों, ये मेनली डेपोजिशन के कारण बनते हैं। जो पिछले लेक्चर में हम लोग देखा था, जो पार्ट 1 था, उसमें हमने देखा था कि जो वो लैंड फॉर्म बन रहे हैं वो इरोजन के कारण बन रहे हैं, और हम देखेंगे अब डेपोजिशन के कारण कौन कौन से लैंड फॉर्म बनते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है रॉश माउंटेन। तो रॉश माउंटेन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, रॉश माउंटेन में क्या होता है, जब ग्लेशियर आगे बढ़ता है तो अचानक अगर बीच में कोई बड़ी सी चट्टान आ जाती है तो वो उसको अगर नहीं हटा पाता है तो ग्लेशियर उसके ऊपर से जाने लगता है, ठीक है। और जहाँ से वो जाता है, मतलब जो अप स्ट्रीम की डायरेक्शन रहती है, वहाँ पे वो एब्रेशन करता है, मतलब यहाँ पे पॉलिश करता हुआ जाता है। और जहाँ से ये डाउन स्ट्रीम, मतलब जहाँ से ये नीचे गिरती है, वहाँ पे प्लगिंग होती है, मतलब कि वो जो चट्टान को अपने साथ उखाड़ के लेके जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी खड़ी चट्टान बन जाती है, ठीक है। तो इसी को हम लोग रॉश माउंटेन बोलते हैं। दोस्तों, रॉश माउंटेन आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से आपको अप स्ट्रीम हुआ है तो यहाँ पे पॉलिश करता होगा कि कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा खुरदरी नहीं है। यहाँ पे एक बन गया है थोड़ा सा पिक टाइप का, थोड़ा सा जेंटल हो गया है, और यहाँ पे थोड़ा सा प्लकिंग हुआ है तो यहाँ खुरदरा थोड़ा सा हो गया। तो यही होता है अपना रॉश माउंटेन, ठीक है। दोस्तों, अब हम देखते हैं दूसरा फीचर जो है वो है क्रैग या फिर टेल, क्रैग और टेल, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या होता है, इस बार जहाँ से अप स्ट्रीम हो रही है, जहाँ से ग्लेशियर ऊपर की ओर जा रहा है, वहाँ पे थोड़ी सी खड़ी चट्टान बन जाती है, ठीक है। और जहाँ से वो नीचे आता है, मतलब कि जहाँ डाउन स्ट्रीम के डायरेक्शन है, वहाँ उतनी ज़्यादा खड़ी चट्टान नहीं होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रैग, और इस वाले पोर्शन को बोलते हैं हम लोग टेल, ठीक है। और इसका दोस्तों बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कैसल रॉक, जो एडिन्सबर्ग में है। ये वाला पूरा क्रैग और टेल का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं ग्लेशियल टील या फिर बोल्डर क्ले के बारे में। दोस्तों, होता क्या है, जब अलग अलग पत्थर ग्लेशियर नीचे की ओर लाता है, जिसमें बड़े पत्थर होते हैं, छोटे पत्थर होते हैं, क्ले होती है, दानेदार पत्थर होते हैं, वो नीचे की ओर जमा होते जाते हैं। ये एक जगह इकट्ठा नहीं होते, ये पूरे इलाके में फैल जाते हैं। तो इसको हम लोग ग्लेशियल टिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये था अपना ग्लेशियल टिल के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं इरेटिक। इरेटिक का दोस्तों मतलब होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मतलब कि इसका बेसिकली हिंदी में मतलब होता है अनियमित। तो ये होता क्या है, जब अलग अलग पत्थर लेके आता है ग्लेशियल अपने साथ, तो जो ग्लेशियल है वो तो पिघल जाता है, वो तो चला जाता है, और जो पत्थर है वो वहीं रह जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पत्थर हैं ये अलग अलग इलाके में फैल जाते हैं, जो एक दूसरे, और ये जहाँ पे फैलते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसी को लोग बोलते हैं इरेटिक्स, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं ड्रमलिन के बारे में। ड्रमलिन क्या होता है, जब कोई भी गोलाकार और लंबी चट्टानें, मतलब ये जो लंबी लंबी चट्टानें अगर बन जाती हैं ना, किसकी वजह से, ग्लेशियर के मूवमेंट के कारण, तो हम उसे ड्रमलिन कहते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी हिल्स की तरह होती हैं, जो लंबाई में ज़्यादा होती है, ठीक है, और चौड़ाई में उतनी ज़्यादा नहीं, चौड़ाई में कम होती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कॉन्टी डाउन, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं स्कर्स के बारे में। अब स्कर्स क्या होता है दोस्तों, ये जो है लंबी लंबी चट्टानें होती हैं जो बन जाती हैं, किसके वजह से, जो हमारा ग्लेशियर है उसके मेल्ट होने की वजह से। तो जब वो मेल्ट होती है और उसमें से धाराएं जो निकलती है वो काटती जाती हैं, तो ये काटती हैं, तो और इस तरह के स्कर्स बन जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं लंबी लंबी, इसको कहते हैं स्कर्स। ये किसके वजह से बनती है, जब पूरी ग्लेशियर जब मेल्ट होती है तो धारा बन के जब निकलती है तो वो काटती जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्कर्स, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं टर्मिनल मोरेन के बारे में। दोस्तों, मोरेन तो वैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, वो इरोड होकर नीचे की ओर आता है और नीचे की ओर जमा होता जाता है, तो उसको हम लोग मोरेन बोलते हैं। मोरेन मैंने 3 तरह का बताया था, टर्मिनल मोरेन, और जो मोरेन मैंने बताया था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, रिवीजन भी करते रहिएगा, रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। दोस्तों, ये क्या होता है, ये एक मोटा मोटा मलबा होता है जो बन जाता है ग्लेशियर लेके आता है, और जो आइस शीट के, और ये आइस शीट के एकदम किनारे में बनता है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोरेन। अब दोस्तों देख लेते हैं आउटवॉश प्लेन के बारे में। अब ये क्या होता है दोस्तों, जब ये टर्मिनल मोरेन बन जाता है तो इसमें से जो भी पत्थर आते हैं, अब वो धाराएं के साथ और जगह जमा होते जाते हैं, तो इसको हम लोग आउटवॉश प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया पूरा आउटवॉश प्लेन, ठीक। अब दोस्तों, ये तो था कुछ फीचर जो डेपोजिशन की वजह से बनता है, ठीक है। अब
जो ग्लेशियर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इंसानी ज़िंदगी पे बहुत प्रभाव डालते हैं। ये कहीं ना कहीं एक बहुत सारे लैंडफॉर्म बनाते हैं जो इंसान को बसने के लिए बहुत अच्छा जगह होता है। दूसरा, हैंगिंग वैलीज बनाते हैं जो हमारे यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है उसके लिए काम आता है। उसके बाद हमें वाटर वेज प्रोवाइड करता है, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक वे प्रोवाइड करता है। उसके बाद कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो होता है ये टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस होता है, ठीक है। टूरिस्ट यहाँ पे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो इंसानी ज़िंदगी पे इसका इतना जब प्रभाव पड़ रहा है तो हमें इसे कहीं ना कहीं बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल इंसानी गतिविधियों के कारण ये पूरी जो ग्लेशियर है वो बर्बाद होती जा रही है, ठीक है। तो ये था अपना पूरा ग्लेशियल की वजह से लैंडफॉर्म बनते हैं उसके बारे में। दोस्तों हमने दोनों चीज़ पढ़ लिया, इरोजन में पढ़ लिया और डेपोजिशन में पढ़ लिया, ठीक है। तो दोस्तों अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। अगले लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे डेजर्ट के बारे में, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।